प्रश्न है कि कूलोम के नियम की सीमाएं लिखो। ठीक है, इससे पहले मैं कूलाम का नियम आपको करा चुके हैं। ठीक है, कूलाम के नियम की सीमाएं लिखो। हालांकि परीक्षा में नहीं आता है ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो नहीं मैंने देखा है कभी भी। हाँ, अर्धवार्षिक परीक्षा और त्रैमासिक परीक्षा उनमें जरूर पूछ लेता है। जो बोर्ड परीक्षा होते हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और ज्यादा कठिन है ही नहीं है कि कूलाम के नियम की क्या सीमा है। तो कूलाम के नियम की निम्न सीमाएं। पहली सीमा क्या है कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, फैले हुए आवेशों के लिए नहीं। कूलाम ने जो नियम बनाया है वो केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ये बिंदु आवेश है, ये Q1 था, ये पुनः Q2 था, इस तरह माने थे। तो केवल बिंदु आवेशों के लिए ही कूलाम को नियम सत्य है, यानी लागू होता है। अगर आवेश फैला हुआ है, ठीक है, अगर आवेश कहीं फैला हुआ है, इस तरह कहीं आवेश फैला हुआ है, तो कूलाम को नियम नहीं लगेगा, क्योंकि दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, फैले हुए आवेशों के लिए नहीं। नंबर 2, यह नियम केवल विराम अवस्था के लिए सत्य। विराम अवस्था मतलब रुके हुए, चल नहीं रहे, गति नहीं कर रहे, विराम अवस्था के लिए सत्य है, गतिशील अवस्था के लिए नहीं। अगर ये दो आवेश रुके हुए हैं, एक Q1 एक Q2 आपस में ये रुके हुए हैं, तो कूलाम को नियम लगेगा। अगर ये गति कर रहे तो इनके बीच में बल नहीं लगेगा। तो यही बता रहे हैं कि यह नियम केवल विराम अवस्था के लिए सत्य है, गतिशील अवस्था के लिए नहीं। अगर ये दो आवेश रुके हुए तो इनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। अगर आवेश ये गति कर रहे हैं तो इनके बीच में बल नहीं लगेगा। अगला, यह नियम दोनों आवेशों के बीच की अत्यल्प दूरी के लिए सत्य है। अत्यधिक, अत्यधिक का मतलब हो तो बहुत अधिक, अत्यधिक दूरी के लिए नहीं। तो जो कूलाम ने जो नियम बनाया है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वही चाहिए, अत्यल्प वही चाहिए, कम से कम। ठीक है, ये दो आवेश है, कम से कम हो उसके लिए तो सत्य। दूरी अधिक हो जाएगी तो ये बल नहीं लगेगा। ठीक है, एक आवेश कहीं रख दे, एक और कहीं रख दे, ठीक है, एक भिंड रख दे, एक ग्वालियर रख दे, तो इनके बीच में क्या बल लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक, तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी क्या होना चाहिए, अत्यल्प होना चाहिए, अत्यधिक दूरी नहीं होना चाहिए। दूरी क्या होगी, कम से कम होगी तो उनमें बल लगेगा। और दूरी अधिक हो जाएगी तो बल नहीं लगेगा। ये कूलाम के नियम भाई 3 सीमाएं थी, कुछ ज्यादा कठिन नहीं थी। कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, फैले हुए आवेशों के लिए नहीं है। तो अगर आवेश बिंदु के आकार के तो उनमें बल लगेगा, वो आवेश फैले हुए तो बल नहीं लगेगा। दूसरा, यह नियम केवल विराम अवस्था के लिए सत्य है, गतिशील अवस्था के लिए नहीं। अगर दोनों आवेश रुके हुए तो उनमें बल लगेगा, गति कर रहे तो बल नहीं लगेगा। यह नियम दोनों आवेशों के बीच की अत्यल्प दूरी के लिए सत्य है, अत्यधिक दूरी के लिए नहीं। अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम से कम होगी तो बल लगेगा, दूरी अधिक हो जाएगी बल नहीं लगेगा। अगला, कूलाम के नियम का महत्व लिखिए। कूलाम के नियम का निम्न महत्व है। यह नियम प्रयोग के आधार पर प्राप्त हुआ। प्रयोग के आधार पर प्राप्त हुआ। दो प्लस आवेश ले ले तो प्रतिकर्षण बल, दो माइनस आवेश ले लें तो प्रतिकर्षण बल, एक प्लस एक माइनस, माइनस प्लस लें तो क्या लगेगा, आकर्षण बल। यह नियम प्रयोग के आधार पर प्राप्त हुआ, अतः यह एक प्रायोगिक नियम है। इसका हर जगह आप क्या कर सकते, प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो ये प्रायोगिक नियम है, ये इसका महत्व है भाई। हाँ, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके पास स्थित अन्य आवेश की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो आवेशों के बीच बल लग रहा, अन्य आवेश लग रहा तो बल लगता रहेगा, यानी बल खत्म नहीं होगा, अन्य आवेश की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भाई ये दो क्वेश्चन थे। ठीक, तो ज्यादा कुछ कठिन नहीं थे। ठीक, तो आप देख लेना, धीरे धीरे हम पूरी फिजिक्स आपको दी जाएगी। और किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा हो तो वह भी लिखें। ठीक है, तो उसमें हम सुधार करें कुछ। ठीक है, कमियां हो। ठीक, भौतिक सुविधाएं ने कम है इसलिए बोर्ड से पढ़ा रहे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कहीं भी हो सकती है,
ऐसा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।